13 जून 2025 की सुबह जब इस्राएली जंगी तैयारों ने ईरान की जौहरी तंसीबात और अस्करी अहदाफ पर बड़े पैमाने पर हमलों का आगाज किया, मशरिक़ वुस्ता की फ़िज़ा एक बार फिर जंग के धुएं से भर गई। इसके अलावा ईरान की अहम दिफाई और एटमी प्रोग्राम से वाबस्ता शख्सियात को टारगेट करके मारा गया। ये हमले, जिन्हें इसराइल ने राइजिंग लाइन का नाम दिया, न सिर्फ ईरान की जौहरी सलाहियत को निशाना बनाने की कोशिश थे, बल्कि खित्ते की जोग्राफियाई सियासत को हमेशा के लिए तब्दील करने का पेशखेमा भी बन गए। ईरान ने फौरी तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए इसराइल पर भरपूर जवाबी हमले किए, जिससे तेल अवीव समेत पूरे इसराइल तक खौफ की फिजा कायम हो गई। इन गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर मुतअद्दिद हमले किए, जिससे दोनों ममालिक की अहम दिफाई तंसीबात समेत शहरी मकामात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अब तक सैकड़ों अफराद हलाक व जख्मी हो चुके हैं। ईरान की जानिब से जारहाना अंदाज के जवाबी हमलों और इसराइल को पहले अपने मुल्क में तबाही का सामना करने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यूरोप समेत अमेरिका से दरख्वास्त की कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने में उसकी मदद की जाए। इस सिलसिले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 22 जून को ईरान की 3 अहम जौहरी तंसीबात फर्दू, नतंज और इस्फहान पर अमेरिकी फ़ज़ाई हमलों का हुक्म दिया। जिसने तनाज़े को आलमी सतह पर एक ख़तरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। रूस और चीन की ईरान की हिमायत और यूरोप व अमेरिका की इसराइल की पुश्तबानी ने इस तनाज़े को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंचा दिया है। अगरचा ईरान इसराइल के माबैन एक आर्जी जंगबंदी का फैसला तो हुआ है, मगर ख़तरे की बात यह है कि इस जंगबंदी के दौरान किसी भी मुल्क बशमूल ईरान, इसराइल या अमेरिका कोई नया हमला किया जाता है तो उसके बाद के हालात को संभालना किसी के बस में ना होगा। इस एतबार से अगले 72 घंटे निहायत नाजुक हैं, क्योंकि ईरान ने अपने मुल्क पर किसी भी किस्म के मज़ीद अमेरिकी हमलों के जवाब में सख्त इक़दामात और इसराइल व अमेरिका पर जवाबी हमलों की धमकी दे रखी है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं। ये दोनों ममालिक बरसों से एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी जंगें लड़ते रहे हैं, लेकिन 13 जून 2025 को इसराइल के हमलों ने इस तनाज़े को खुली जंग की शक्ल दे दी। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपनी कौमी बका के लिए ख़तरा करार देते हुए नतंज, फर्दू और दीगर तंसीबात पर हमले किए, जिनमें पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी, चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी और जौहरी साइंसदान फरीदून अब्बासी दवानी समेत कई अहम शख्सियात हलाक हुईं। इसराइली वज़ीर आज़म बनियामीन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान 1 साल के अंदर जौहरी हथियार बना सकता था, इसलिए ये कार्रवाई नागुज़ीर थी। जवाब में ईरान ने इसराइल के शहरों बशमूल हैफा और तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिनसे हैफा पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा और कम से कम 8 इसराइली हलाक हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इन हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और NPT की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि ईरान अपने दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेगा। इस दौरान तेहरान में कार बम धमाकों में 5 मज़ीद जौहरी साइंसदान हलाक हुए, जिससे ईरान की जवाबी सलाहियत पर मज़ीद सवालात उठे। 22 जून को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों का हुक्म दिया, जिनमें B-2 बमबार तैयारों ने फर्दू, नतंज और इस्फहान को निशाना बनाया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ऐलान किया कि फर्दू तबाह हो गया और ये हमले अमेरिका, इसराइल और दुनिया के लिए तारीखी लम्हा हैं। उन्होंने ईरान से मुकम्मल हथियार डालने का मुतालबा किया और तेहरान के शहरियों को शहर खाली करने की धमकी दी। अमरीकी हमलों से पहले ईरान ने अफजूदा यूरेनियम को खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया था, जिससे नुकसानात महदूद रहे।
ताहम ईरानी हुक्काम ने अमरीकी इक़दामात को रेड लाइन क्रॉस करार दिया और जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए होर्मुज बंद करने की मंजूरी दी, जो आलमी तेल की तरसील का 20% हिस्सा संभालती है। ये फैसला आलमी मईशत के लिए संगीन नताइज का हामिल है, क्योंकि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत भी इसी रास्ते से तेल बरामद करते हैं। रूस और चीन ने ईरान की हिमायत में सख्त बयानात जारी किए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इसराइली और अमरीकी इक़दामात को खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया और अपने शहरियों को इसराइल से इनखिला की हिदायत दी। रूस ने अफजूदा यूरेनियम को महफूज रखने की पेशकश की और जंग में सालसी का किरदार अदा करने की तजवीज़ दी। दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका ने इसराइल की मुकम्मल हिमायत की। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को आलमी खतरा करार दिया। इसराइली सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में कहा कि अमरीकी हमलों ने तारीख का धारा बदल दिया और ईरान के जौहरी अज़ाइम को रोकने के लिए दुनिया को अमरीका का शुक्रगुजार होना चाहिए। ताहम फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने जंगबंदी की तजवीज़ दी, जिसे ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने अमरीकी हमलों की मजम्मत की। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया, जबकि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने इसराइल को अमन की राह में रुकावट करार दिया। इराकी सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियों और इलाकाई मईशत को नुकसान की शिकायत की। अगले चंद रोज़ इस तनाज़े के मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन हैं। ईरान ने मज़ीद किसी भी किस्म के हमलों के रद्द-ए-अमल के तौर पर अमरीकी और इस्राइली अहदाफ पर जवाबी हमलों की धमकी दी है। ईरानी हुक्काम 3 मुमकिना रास्तों पर गौर कर रहे हैं: फौरी जवाबी कार्रवाई, ताख़ीर से हमला या मुज़ाकरात की तरफ वापसी। फौरी कार्रवाई से ख़ित्ते में मुकम्मल जंग छिड़ सकती है, जबकि ताख़ीर ईरान को अपनी अस्करी सलाहियत बहाल करने का मौका देगी। मुज़ाकरात का इम्कान फ़िलहाल कमज़ोर है, क्योंकि इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वाज़ेह किया कि वो ईरान की जौहरी तंसीबात की मुकम्मल तबाही तक हमले जारी रखेंगे। आबनाए होर्मुज की बंदिश आलमी तवानाई मंडियों को मफलूज कर सकती है, जिससे तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं। चीन और रूस की ईरान की हिमायत से अमरीकी और यूरोपीय इत्तेहाद के साथ आलमी महाजाराई का खतरा बढ़ गया है। अगर ईरान अमरीकी अड्डों या बहरी बेड़ों पर हमला करता है, तो ये तनाज़ा मशरिक़ वुस्ता से निकलकर तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इस तनाज़े के कुछ मुमकिना नताइज हैं। पहला, ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हो सकती है, लेकिन इसके लिए दोनों फरीकों को बड़ी सफारती कोशिशों की ज़रूरत होगी। दूसरा, ईरान की जवाबी कार्रवाई से तनाज़ा वसी हो सकता है, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन बराह रास्त मुलव्विस हो सकते हैं। तीसरा, ईरान की दाखिली कमज़ोरी से रिजीम चेंज का इम्कान पैदा हो सकता है, जैसा कि ट्रंप ने इशारा किया। ईरान की अस्करी सलाहियत, ख़ास तौर पर इसके बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स ने इसराइली दिफाई निज़ाम को चैलेंज किया है। ताहम इसका दिफाई बजट अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में महदूद है, जो इसे तवील जंग में कमज़ोर कर सकता है। दूसरी तरफ इसराइल की अमरीकी हिमायत उसे फौजी बरतरी देती है, लेकिन ईरानी हमलों से शहरी इलाकों में खौफ फैल गया है। ईरान इसराइल तनाज़ा 2025 मशरिक़ वस्ता की तारीख का एक अहम मोड़ है। इसराइल के 13 जून के हमलों से शुरू होने वाली ये जंग अमरीकी मुदाखलत के बाद आलमी सतह पर फैलने के खतरे से दोचार है। रूस और चीन की ईरान की हिमायत और यूरोप और अमेरिका की इसराइल की पुश्तबानी ने आलमी तकसीम को वाज़े कर दिया है। बहरहाल हालिया जंग बंदी के बाद उम्मीद तो यही है कि मिडल ईस्ट मजीद किसी जंग के खतरे से बच सकेगा, मगर किसी भी मुल्क की जानिब से की गई जारहाना कार्रवाई इस खित्ते को दोबारा तीसरी आलमी जंग की जानिब धकेल देगी।